अरमान मलिक का पूरा परिवार क्यों चढ़ बैठता है सरोज भाभी के ऊपर? ऐसा क्या रीज़न है जो अरमान मलिक नहीं बोलता है और अदर्स लोग बोलने लग जाते हैं? अरमान मलिक क्यों रखे कालू भैया को अपने घर में? तो सपना भाभी और सपना दीदी और सरोज भाभी के बीच हुई बहस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि घर के सारे मेंबर्स जो हैं, दोनों बहनें हैं, अरमान मलिक के इतने सारे ब्लॉग्स हैं, तो सभी लोग बनाते रहते हैं वीडियो। तो उसमें क्या है ना, ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है। भाभी जी हैं, सरोज भाभी जी, जो कि इस टाइम सारी फैमिली से दूर हैं, सारी फैमिली से वो कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हैं। शायद उनके ऊपर मैं तो यही सोचूंगी कि कुछ लोगों को नहीं फील होता है, क्योंकि जिसके अंदर जो बीतती वही फील होता है, उसी को फील होता है। तो उनके अंदर क्या इतने समय बीता हुआ है कि पहले से बीता हुआ, तो क्यों कहती हैं ऐसी बातें? तो मैं ये सिर्फ बोलूँगी मैं क्या बोलूँगी, जो वीडियो आते हैं उसके रिएक्शन में मैं बोलूँगी कि सरोज भाभी का जो ब्लॉग आया था, एक दो दिन छोड़ के अब इस समय आ रहे हैं ब्लॉग। तो उन्होंने ब्लॉग में बताया था कि पूरा परिवार घमंडी है और वो अपनी गलती नहीं मानते, और इसलिए बोला था उन्होंने, शायद क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कालू भैया अरमान जी के पास रह रहे हैं तो उन्हें वो घर में वापस बुला लो। तो इस वजह से शायद सरोज भाभी ने जो वीडियो बनाया था उसमें ये बनाया था कि मैं वापस क्यों बुला लूँ, जिस आदमी को खुद के बच्चों को नहीं लगता है, खुद नहीं सोचता है, उसको मैं क्यों बुलाऊँ घर पे। तो उसमें अरमान मलिक ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन सपना तुरंत दौड़ के आती है। सपना को बहुत बुरा लगता है, कहीं ना कहीं से ये फर्क पड़ता है कि जब तुम बाहर हो, तुम बाहर की बेटी बहन हो, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ता है। जब अरमान मलिक है, कालू भैया हैं, जब उन्होंने ब्लॉग बनाया तो उसके रिएक्शन में किसी ने ब्लॉग नहीं बनाया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया उनको। तो आपको इतना क्यों मतलब बुरा लगता है? आप क्यों आ जाते हो बीच में? जब भी उनका ब्लॉग आता है, जब भी वो अपने ब्लॉग में कुछ भी बोलना चाहते हैं, तो सपना और सुनीता मिलके, सुनीता फिर भी थोड़ा सा कम आती हैं, सपना पहले खुद करके आती है ब्लॉग में और बोलने लग जाती है। तो सपना का अभी आज, सपना दीदी का जो अभी आज का ब्लॉग आया, उन्होंने ये बोला कि गरीबी का नाटक करके पैसे मांगती हो और तुम मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़ी हो, सबको क्यों बोलती रहती हो। तो परिवार में आप आते हो, आप परिवार में आते हो, उनका ये मतलब था कि इतना, मेरे हिसाब से और सबसे आप लोगों को बता दो कि शायद उनका ये मानना होगा कि उन्होंने गलती करी तो वो वहाँ क्यों रह रहे हैं कालू भैया। उनको अपने घर में आना चाहिए था, उन्हें हम लोग से माफ़ी मांगना चाहिए था, या मतलब कुछ भी हो घर में माफ़ी, क्या अपने बच्चों भी से माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है। बट अच्छे से प्रेम से रहें, तो यही एक सबसे बड़ी बात होती है। तो सपना को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है हर चीज़ में। मैं आप लोग किस बात से सहमत है ये ज़रूर कमेंट में बताना। मैं जब ब्लॉग देखती हूँ तो मैं ब्लॉग उनके उसमें बनाए नहीं हूँ, मैं आर्ट बना रही हूँ, क्योंकि जब सरोज का ब्लॉग आता है वो कुछ भी बोलते हैं तो उनके तुरंत बाद उनका रिएक्शन आ जाता है, सपना तड़कता भड़कता मार भाषण देती हैं। तो भैया आपको इतना बुरा क्यों लगता है? आपने ऐसा क्या कर रखा है जो आपको हर चीज़ जो होती है, अरमान उसका जवाब नहीं देता है, कोई भी उसका जवाब नहीं देता है और ना ही कोई बोलता है। चलिए, वो लोग ये सोचते होंगे शायद कि इनको बोलने दीजिए, बड़ी हैं, या इन्होंने इतने कष्ट सहे हैं, दुख सहा है, या फिर इनको बोलने की आदत है, या फिर ये मतलब भाई है बुरी तो इसलिए बोलती है, हम कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब ये सरोज को ये बोल रहे हैं कि चलो कोई भी सोचता, लेकिन ये इसका मतलब सपना क्यों बीच में कूदती हैं। सपना का जो आज ब्लॉग आया, उन्होंने बोला कि मेरे पूरे परिवार को क्यों कह रही हो, तुमने घर छोड़ा, तुम्हारा डिसीजन था, तुमने घर छोड़ा, तुम घर में आई, अभी भी तुम अपने भाई के घर में ही रह रहे हो, उसी के आसपास रह रही हो, भाई क्या तुम्हारे भाई सपोर्ट करते हैं, मेरे तो भाई भौजाई कोई नहीं सपोर्ट करता था। मैं 8 साल कैसे जी रही हूँ, कैसे मतलब ये सब चीज़ें की। तो यार ये आपकी कंडीशन है ना, उनका ऐसा बॉन्ड होगा घर में कि वो उनके फैमिली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका ऐसा बॉन्ड नहीं होगा। आपको इतना हर चीज़ बुरा क्यों लग जाता, आप अपने ऊपर क्यों ले लेती हो? आपके साथ ऐसा जैसा हुआ है वो आपकी फैमिली है, आप जानो। मुझे तो नहीं लगता है कि सपना दीदी को उसमें कोई रिएक्शन देना चाहिए। अगर सपना दीदी का कोई नाम लेती हैं, सपना दीदी का पर्सनली कोई नाम लिया जाता है, अगर सरोज लेती है, सरोज भाभी लेती है, तो पर सपना दीदी को बोलना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि सपना दीदी को बीच में आकर के कोई भी ब्लॉग बनाने की ज़रूरत है। उनको से हमें इसका मतलब लग रहा है तो उनको एक पॉइंट चाहिए होता है और तुरंत ब्लॉग बना देती है। तो अपनी भी बातें तो तुम बताती हो ना, इतना रो रो के पहले कितना अरमान के पीछे
तुमने बनाए थे सारी फैमिली की वो की थी, तब तो कोई तुम्हारे उसमें अगेंस्ट नहीं आ करके ब्लॉग बना बना के डेली के डेली आपके खिलाफ वो डालता था। तो आपका जो मन था आप वो बोल रहे थे। सपना ने ये भी, सपना दीदी ने ये भी बोला कि अरमान की जो दोनों वाइफ हैं, गोलू एंड कृतिका, मतलब सॉरी गोलू और पायल, उनसे तो मैं एक बार नाराज़ होकर के बात कर सकती हूँ, फ़ोन कर सकती हूँ, मगर तुमको हिम्मत, सरोज से बोला कि तुमको हिम्मत नहीं करने की, मुझे करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि तुम इतने लंबे चौड़े भाषण देती हो, इतना बोलती हो। तो यार आप ये सोचो कि उन्होंने इतनी बेइज्जती करी, उन्होंने तब आपकी बेइज्जती करी नहीं करी हम लोग को नहीं पता है। आप इतने सारे ब्लॉग बनाती थी, इतना लंबा चौड़ा, तभी जब से आप अरमान के खिलाफ लेकर के चीज़ें आई थी, जहाँ मैं सोच सकती हूँ और सॉरी ऑडियंस की, सबसे पहले सपना दीदी आप अरमान के खिलाफ भड़की थी, आप इतने ब्लॉग बनाती थी, आप इतना सारा सब कुछ करती थी, तो आपके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ था। सबसे पहले अरमान के खिलाफ आपने बोला था आकर के, अब जा कर के सरोज भाभी जो हैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट करें, वो थोड़ा बहुत बोलती हैं। आपने तो बहुत कुछ बोला था, बहुत मीडिया में इतना, मतलब इतना ज़्यादा फैला हुआ था। शायद आप पहले के ब्लॉग उठा के देखिए, अगर आपने डिलीट नहीं किया तो आपको ऐसा लगता है, कहते नहीं जिसके पास पैसा होता है ना तो पैसा बोलता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है, गरीब इंसान होता है, तो उसको हर कोई बातें सुनाता है। तो आप अरमान को पैसे की तराजू में तौल के सारे सब भूल जाना चाहती हो और सरोज को उसकी गरीबत के हिसाब से उसको दिखाना चाहती हो तुम उसको। तो मुझे तो नहीं लगता है कि सरोज जो कहती है, कभी कभी देखती है चीज़ें जो कमेंट के थ्रू बोलती है वो गलत बोलती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनके अंदर जो कंडीशन चल रही होगी, उनकी जो फीलिंग हो रही होगी, उनके अंदर जो भूचाल चल रहा होगा, जो भी सोचती हो उसके अकॉर्डिंग अगर उन्होंने बोल दिया आप रिएक्शन में वीडियो नहीं बनाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप। और सबसे ज़्यादा सपना दीदी आप ही बहुत ज़्यादा भड़कती हो उनकी बातों से, आप ही को ज़्यादा बुरा लगता है। उन्होंने तो अपने हस्बैंड के बारे में बोला था, ख़ास करके ये सोचो कि हस्बैंड के बारे में कमेंट आ रहे थे कि आप कालू भैया को घर में बुला लो। यही उन्होंने बोला था कि मैं कालू भैया को कैसे बुला लूँ भैया को, क्योंकि उन लोगों के अंदर इतना घमंड है पूरे सबके। चलो ये भी बोल दिया था पूरे परिवार के, तो परिवार में आप अब नहीं आती हो। उन्होंने पर्टिकुलर सिर्फ अपने हस्बैंड को बोला, आपका नाम नहीं लिया था, आप इतना क्यों भड़की। सपना दीदी आपको नहीं भड़कना चाहिए था मेरे हिसाब से। आप तुरंत के तुरंत कोई ब्लॉग नहीं आता आपका, उसके बाद जैसे सपना का ब्लॉग आता, सॉरी सरोज का ब्लॉग आता है, आप तुरंत ब्लॉग डाल देते हैं और उनके खिलाफ इतना एक्शन लेते हैं। काश अगर आपकी हिम्मत होती तो आप उन लोग के अरमान और गोलू और पायल के खिलाफ ले पाती। आपकी हिम्मत इसी से कहते नहीं करती, कहते हैं तो पैसे में सब ऐसा होता है और पैसे की वजह से आप कुछ भी, इतना कुछ शायद जितना आपके साथ उस समय आप ही रो रो के सब चीज़ें बताती थी, हम लोग को कुछ भी नहीं पता था, इतना शायद आपके साथ सरोज ने नहीं किया होगा। फिर आपने बोला कि आप मतलब बहुत कुछ सपना दीदी के ब्लॉग में देखने को मिला कि आज उन्होंने इतना सारा जवाब दिया जो वो फिर फर्जी था जवाब, मेरे को नहीं समझ में आया। तो आप इतना क्यों कूद जाती हैं। और आप लोगों ने देखा कृतिका और गोलू, मतलब वही जो चिकू का बर्थडे कितना अच्छे से मनाया, दूसरी ये बात, और बहुत हैप्पी हैं लोग। लेकिन व्यूअर्स जो हैं आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर एक ब्लॉग में उन लोगों की जो नोक झोंक है चलती रह रही है कि कृतिका अकेले बच्चों को संभाले है, पायल जो बहुत क्लियर है, बहुत ज़्यादा घूमती है और अब जा रही है गोवा, अगर जाने का ट्रिप रखा है तो उसमें गोलू के साथ बीच में बच्चे को भेज दे रही है, उसकी ट्रिप ख़राब करना चाहती है, अपना अकेले अरमान के साथ जाती है और जब गोलू जाती है तो साथ में चिकू को भेज देती है भीड़ लगाने के लिए और उसका ट्रिप ख़राब कर देती है, उसको अरमान के साथ अकेले एंजॉय नहीं करने देती है, टाइम स्पेंड नहीं करने देती है। तो लोगों के जो ये सारे सवाल हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब सारे व्यूअर्स की जो भयंकर सी लड़ाइयाँ चल रही हैं शायद कमेंट के थ्रू, तो बहुत लोग अब पायल के जो खिलाफ इतना कुछ बोल रहे हैं। तो शायद आप लोग को हम यही बता दें कि आप लोग को ऐसा लग रहा है पायल ने इस इंटेंशन से बोला था कि चिकू भी नहीं गया है और गोलू भी नहीं गई है, तो शायद मैं चिकू को भेज दूंगी और गोलू को भेज दूंगी अरमान जी के साथ, तो दोनों एंजॉय कर लेंगे उनका। क्योंकि आप ये खुद सोचिए दिमाग से कि गोलू अकेले जाएगी तो चली जाएगी, बट चिकू अकेले नहीं जा सकता है। चिकू को तो आप लोग को कहने का मतलब ये होगा कि आप अपने साथ चिकू को ले जाओ और गोलू के साथ मत।
लेकिन ऐसा उनके घर में नहीं है, क्योंकि बच्चों में कोई भेदभाव नहीं है, सब एक। वो भी माँ उसको, गोलू को भी कहता है चिकू, और पायल को भी माँ कहता है। उनके घर में सारे इक्वली चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस इंटेंशन से उन्होंने, पायल ने बोला होगा कि गोलू की ट्रिप ख़राब करने के लिए हम चिकू को साथ में भेजेंगे गोवा। तो ऐसा सबको लग रहा है कि पायल बहुत चालाक है, पायल बहुत मतलब चालाकी से करती है अपना, खुद स्वयं अकेले सोलो ट्रिप पे जाती है, और जब गोलू जाती है तो उसके साथ चिकू को भेज देती है। मतलब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा सब सोच समझी है, ऐसा नहीं है। उन मतलब गोलू और पायल में मुझे बहुत अच्छा बॉन्ड लगता है, बहुत अच्छे से। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि सपना दीदी ने क्या सही कहा, क्या गलत कहा। मुझे नहीं लगता कि सपना दीदी ने कुछ सही कहा, या उनको भड़कना चाहिए, या फिर वो हमेशा क्यों भड़कती हैं, ये मुझे राइट नहीं लगा। आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कमेंट करके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।